हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया के हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने वीडियो में किया था वर्ण व्यंजन के बारे में, मैंने आप सबको बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मात्राएं वाला टॉपिक बीच में रह गया था, तो आज वो क्लियर करेंगे। मात्राएं व्यंजनों की नहीं होती है, मात्राएं जो होती हैं वो स्वरों की होती हैं। जो हमने स्वर किए थे ना, उसकी होती है मात्राएं। तो आज हम मात्रा के बारे में देखेंगे, कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है। सबसे पहले स्वर था हमारे पास अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ क्या करता है, जो वर्ण हमारे आधे होते हैं ना, जैसे हलंत वाले, क था हलंत, तो क में अगर हम अ मिक्स कर देते हैं तो ये क जो है पूरा हो जाता है, इसकी साउंड हो जाएगी क नहीं रहेगी, कै बन जाएगी, क्योंकि ये पूरा हो चुका है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है उसमें, वो दूसरे वर्णों के साथ, व्यंजनों के साथ मिलकर उन्हें पूरा करता है। उसके बाद होता है आ की मात्रा कौन सी होती है, डंडा होता है। जैसे कै में आ जोड़ दिया तो बन गया का। उसके बाद होती है ई की मात्रा कैसे होती है, जो आगे से लगती है। जैसे उसकी साउंड क्या होती है, कि। ऐसे हम इसको बोलेंगे, हम की नहीं बोलेंगे, कि बोलेंगे। फिर आएगी बड़ी ई की मात्रा पीछे वाली होती है, इसको साउंड क्या करेंगे हम, की, उसकी, इसकी। इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो हो जाएंगे। फिर उसके बाद आती है ए आ ई ऊ की मात्रा होती है ऐसे नीचे की तरफ लगती है, कु। और बड़े ऊ की मात्रा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, उल्टी लगेगी और बनेगा कु। ए आ ई ऊ, उसके बाद क्या वर्ड आएगा, री की मात्रा क्या होती है, नीचे लगती है और साउंड कैसे बनाती है, क्री, जैसे कृष्ण। ठीक है। फिर ए की मात्रा लाइन के ऊपर लगती है, सिंगल होती है, इसका साउंड होता है के। फिर होता है आई, बड़ी ए, और इसकी मात्रा कैसे होती है, लाइन के दो ऊपर हो जाती है, इसके साउंड होती है कई। ठीक है। ओ की मात्रा एक डंडा, इसके ऊपर ऐसे लग जाएगी और इसकी साउंड होगी को। बड़ा ओ, बड़े ओ की मात्रा डंडे के ऊपर दो हो जाएंगे और साउंड होगी कऊ, कौन, ऐसे ओ औ। उसके बाद होता है अंग की बिंदी होती है, चांद बिंदु बोलते हैं, जैसे अनुस्वार भी कह देते हैं, क के ऊपर बिंदी, जैसे कंस। और फिर होता है ए, जिसकी होती है दो विसर्ग। ठीक है। ये प्रातः है तो ऐसे साउंड करता है। अनुनासिक हमने अलग से पढ़ा था, वो होता है चांद बिंदु। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया था, कै के ऊपर चांद बिंदु लगते हैं, जैसे हंस, इस तरह से लग जाएंगी। तो ये तो हो गई मात्राएं। ठीक है, जो मात्राओं वाला टॉपिक हमारा बीच में रह गया था वो ये है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद व्यंजन में जो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं वो भी हम कर लेते हैं, चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा बचता है आगे वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है, छोटे क्लासेस में 6 to 8 में ही आता है, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद में क्या करना होता है, आपको कोई वर्ड दिया जाता है, शब्द दिया जाता है, जैसे किसान। आपको क्या करना है, इनके अलग अलग करना है, इसको पूरा वर्ण विच्छेद करना है। आपने इसमें से वर्ण निकालना है, मात्रा निकालनी है, तो आपने साउंड के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे किसान है, ये नहीं कि पहले ई की मात्रा आ रही है, हमने ऐसे नहीं देखना, हमने साउंड से देखना है। किसान तो पहले क्या आ रहा है, क। ठीक है जी, पहले क्या हम देखेंगे, क। तो क में अ मिला हुआ है, वैसे तो कै बन गया, लेकिन यहाँ पर कै में क्या मिली हुई है, ई। तो क्या है, कै के साथ कौन सी ई, छोटी ई। फिर उसके बाद हमारा क्या वर्ड आगे, वर्ण है स में क्या मिला हुआ है, आ। और उसके बाद क्या है, न। अब न में तो कोई मात्रा लगी नहीं हुई, तो न को हलंत करेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे हम, अ। समझ रहे हैं आप। तो कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होता, उसे मात्राएं पूरा करती हैं। और अगर मात्रा नहीं लगी हुई है तो आप समझ लीजिए इसमें क्या मिक्स है, ए मिला हुआ है। अगर इसी की जगह क्या है, अगर इसी की जगह कोई स्वर है तो वो अपने आप में पूरा है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आकाश, बिल्कुल सिंपल वर्ड मैं आपको करवा रही हूँ स्टार्टिंग से। अब आ है, अब आ में ये नहीं कि ए और ए मिला हुआ, नहीं, तो आ पूरा है,
उसके बाद का है तो का में क प्लस आ प्लस श, और श हलंत करके हम क्या देंगे, इसमें क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। ठीक है जी। तो इस जो काम करने को तरीके को बोलते हैं वर्ण विच्छेद। और इसी का अपोजिट क्या बन जाता है, आपको ये दे दिए जाएंगे और आपसे ये शब्द बनाना कहा जाएगा। ये दो टाइप से आता है, आपको शब्द दिया जाता है, आपको तोड़े लिखना है या टूटा हुआ आता है और आपको जोड़ के लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन पूरे नहीं होते, उन्हें मात्राएं पूरा करती हैं। और अगर कहीं पर मात्रा नहीं है तो समझ लीजिए उसमें ए मिक्स है, और अगर स्वर आ जाता है तो स्वर जो होते हैं वो अपने आप में पूरे होते हैं, उनमें कोई भी जोड़ने की चीज़ें नहीं होती। समझ रहे हैं। जैसे एक बार मैं और करा देती हूँ, विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखने लायक हैं। जो ध्य है, ये विद्या वाला ध्य, इसमें द और यह जो होता है वो मिक्स होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे अब मैं पहला साउंड क्या है, वी, तो व में कौन सी मात्रा मिक्स है, ई की। उसके बाद ध्या में द भी मिक्स है और यह भी मिक्स है, और इसको पूरा क्या कर रही है, आ का डंडा, विद्या। अब आ गया रथी, ऊपर क्या है, र, तो ये र कैसा होता है, जो ऊपर होता है र हमेशा वो आधा होता है। उसके बाद क्या है, थ हलंत, और उसके बाद बड़ी ई। तो इस तरह से साउंड हो जाएगा विद्यार्थी। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें र, जो र हमेशा ऊपर आती है वो आधी होती है, और जो र हमारे नीचे होती है, जैसे प्रयोग वर्ड आ गया, यहाँ पर भी पै के पैरों में क्या है, र है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पै आधा होगा और र हमारी पूरी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर र पूरी है, पै आधा था, इसलिए जो पैर जो र नीचे आती है वो पूरी होती है, जो र ऊपर आती है वो आधी होती है। ये समझ लीजिए आप कि नीचे है तो इसमें ज़्यादा ताकत है इसलिए पूरी है, जो ऊपर है तो वो आधी है, उसमें ताकत कम है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे आता है टॉपिक बलाघात। एक टॉपिक इसमें छोटा सा रह गया था, तो आज ये टॉपिक पूरा करवाने के लिए मैं बोल सकती हूँ बलाघात। बलाघात क्या होता है, जब किसी शब्द को बोलते समय क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है किसी शब्द पर। जोर, कोई मान लो हम वाक्य बोल रहे हैं, उसमें हमने किसी शब्द पर खास जोर दिया है तो वो होता है बलाघात। ठीक है, जैसे हम कहते हैं संजय पुस्तक पढ़ता है। सिंपल से एक बात है, संजय पुस्तक पढ़ता है। ठीक है जी। तो वर्ड बोला, वाक्य मैंने बोला संजय पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर चार शब्द है, एक वर्ड है संजय, एक शब्द हो गया पुस्तक, एक हो गया पढ़ता और एक हो गया है। ठीक है, तो अगर हम करते हैं बलाघात देते हैं संजय के ऊपर, हम कहते हैं संजय पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि पुस्तक जो है संजय पढ़ रहा है और कोई नहीं पढ़ रहा है। अगर यही बलाघात हम पुस्तक के ऊपर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि संजय पुस्तक ही पढ़ रहा है और कुछ नहीं पढ़ रहा। समझ रहे हैं आप। अगर पढ़ता है के ऊपर हम जोर दें, इसका मतलब वो पढ़ ही रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा है, काम कुछ और नहीं कर रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट कि किसी भी शब्द को बोलते समय या वाक्य में हम किसी शब्द पर जब हम जोर देते हैं तो उसे बोला जाता है बलाघात। एक ही शब्द पर जोर देना, उससे क्या होता है, कहने वाले के जब साउंड होती है उससे फ़र्क पड़ जाता है कि हम किस शब्द पर जोर दे रहे हैं। तो ये बलाघात जो होता है ये अर्थ परिवर्तन कर देता है कई बार। जैसे हमने कहा संजय पुस्तक पढ़ता है, मतलब संजय ही पढ़ रहा है, कोई और नहीं पढ़ रहा, तो इससे कई बार अर्थ में दिक्कत आ जाती है, इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। ठीक है, इसी के साथ एक टॉपिक होता है अनुतान। अनुतान क्या होता है, बोलते समय जब हम बोल रहे हैं, मान लो मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे, जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है, कहीं पर हम चढ़ रहे हैं, कहीं पर उतर रहे हैं, मतलब कोई शब्द हम जोर से बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं चाहती हूँ कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और कोई शब्दों को मैंने बिल्कुल स्लोली बोल दिया तो इसका मतलब मैं चाहती हूँ आप उस पर ध्यान ना दें। तो बोलते समय जो स्वरों का उतार चढ़ाव जो होता है, जो बोलते समय हम ध्यान रखते हैं कि किस शब्द को हमने ज़्यादा जोर से बोलना है, किसको हमने कम से बोलना है, तो ये उतार चढ़ाव कहलाता है अनुतान। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक था, वीडियो थी, इसमें हमने करना था, एक तो मैंने आपको मात्राएं क्लियर करानी थी,
वो मैंने आपको करवा दी कि र कैसे होता है, कहाँ पर आता है, कौन से स्वर की कौन सी मात्राएं होती हैं। वर्ण विच्छेद करना क्या होता है, जो मेन टॉपिक था, वर्णों को अलग अलग करना। उसके बाद बलाघात था कि बलाघात क्या होता है। फिर था अनुतान क्या होता है, कि स्वरों के उतार चढ़ाव को हम अनुतान कहते हैं। तो ये मेरी तरफ से तो ये वर्णमाला टॉपिक क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपको इसमें कुछ लगता है, कुछ पूछना आप अगर चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो आपके सर्कल में कोई हिंदी पढ़ना चाहता है, कोई समझना चाहता है, प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। अगर आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।